Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the topic longitudinal and transverse waves, and this question is from lesson sound, and we will first learn what are longitudinal waves. When the individual particles of the medium move in the direction parallel to the direction of propagation of the disturbance is called longitudinal waves. ठीक है. And transverse waves, what are transverse waves? When the individual particles of the medium move in the direction perpendicular to the direction of wave propagation is called transverse waves. Transverse waves में ये इसकी मीन पोजीशन है वेव की, तो इसकी परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो क्या आएगा, ट्रांसवर्स वेव्स. और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में पैरेलल करते हैं, ये है तो पैरेलल ही चलेंगे, ठीक है, पैरेलल चलते हैं पार्टिकल्स. तो जो ट्रांसवर्स वेव्स है ना, क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूडिनल पार्टिकल्स करते हैं ना, परपेंडिकुलर करते हैं, तो इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर करने से क्रस्ट बनते हैं और ट्रफ बनते हैं. ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे. व्हाट या डिफाइन क्रस्ट, ट्रफ एंड एम्पलीट्यूड. क्रस्ट द पीक्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स. जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है ना, इसका जो पीक बनता है, ये वाला पीक, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रफ. ठीक है, एंड सॉरी क्रस्ट. और ट्रफ क्या होता है, द डिप्रेशन, ये वाला, ठीक है, इसको बोलेंगे हम ट्रफ. तो क्रस्ट क्या है, पीक्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ट्रांसफर वेव इज कॉल्ड क्रस्ट. ट्रफ क्या होता है, द डिप्रेशन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड ट्रफ. एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल from their mean position during transmission of wave is called amplitude. The unit of amplitude is meter. अब important question आ गया है हमारा, very important question. What is the difference between longitudinal and transverse waves? Longitudinal waves, the individual particle of the medium move in the direction parallel to the direction of propagation of the disturbance in these waves. इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स में द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस इन दिस वेव्स. इसमें ये परपेंडिकुलर, इसमें क्या होता है, पैरेलल चलती है. ठीक है, पैरेलल. Compression and rarefactions are formed in these waves, longitudinal waves. इसमें crust and trough, ठीक है, crust and trough are formed in these waves. Compression, one compression and one rarefaction makes a wave. ठीक है, compression and rarefaction are formed in it which make a wave. Crust and trough are formed in it which make a wave. These waves can be formed in any medium, solid, liquid or gas. These transverse waves can be formed only solid or liquid. Longitudinal waves cannot be polarized, while transverse waves can be polarized. Okay. Next, define compression and rarefaction. हमने पढ़ा था ना, compression, a region of high pressure is called compression. ये high pressure का compression. जहाँ पे कम होएगा, a region of low pressure is called रेयरफेक्शन. ठीक है, कैसे होता है, इस किस में होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है. ये मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में
कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनती है। तो अब क्या होता है इसको हम यहाँ पे देखते हैं एक फिगर के द्वारा। कंप्रेशन ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ए रीजन ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड, ये हाई प्रेशर और ये लोअर है ना, लो प्रेशर। तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन मिलकर क्या बनाते हैं, एक वेव बनती है। ठीक है, एक वेव बनती है। नेक्स्ट आ गया, प्रूव दैट साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। When we speak for long time or loudly, we get tired. We spend our energy during talking. This energy produces vibration in throat. It proves that sound is a form of energy. हम तब तक जब तक एनर्जी लगाकर आवाज़ को नहीं निकालते, जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो थ्रोट में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और फिर वो वाइब्रेशन जब बाहर आती है तो एयर में वाइब्रेट होती हैं, तो हमें जो है सुनाई देता है या साउंड हम फील करते हैं। ठीक है, तो इससे ये साउंड क्या है, एक एनर्जी है। तो एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ती है पहले इस थ्रोट के जो वोकल कॉर्ड जो है ना उसको वाइब्रेट करने के लिए एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। तो इसीलिए साउंड जो है वो एक एनर्जी का ही फॉर्म है। हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है। इट इज़ कंपल्सरी टू वाइब्रेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड पैदा करनी है, चाहे बोलना है चाहे बेल बजानी है, तो हमें वाइब्रेशन चाहिए। तो वाइब्रेशंस के लिए पहले हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसको टच करना पड़ेगा, उसको हिलाना पड़ेगा, उसमें वाइब्रेशंस पैदा करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्पीक द वोकल कॉर्ड्स of throat vibrate. When trumpet or guitar plays, its wire vibrate. When bell is rung, ठीक है, there is also vibrations. The vibration in bell can be felt by touching it by hand. In this way the sound is produced by vibrations. ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।